दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने श्रवण करना और एक दूसरे को शेयर करना, ताकि मार्गशीर्ष मास में सब जन श्री विष्णु पुराण की महिमाएं श्रवण कर सके। इसमें 6 अंश है। प्रथम अंश में पराशर मुनि की श्री विष्णु की ज्ञान की प्राप्ति होगी। 24 तत्वों के साथ जगत की उत्पत्ति का वर्णन कैसे किया है, विष्णु की भगवान की महिमाएं कौन कौन सी है, उनकी लीलाएं कौन कौन सी है, ये सारे प्रथम अंश में आ रही है। और ब्रह्मा की आयु तथा काल का स्वरूप कितना है, ब्रह्मा की उत्पत्ति और भगवान का वरा अवतार कैसे क्या हुआ है, और धारण करके पृथ्वी उद्धार एवं सृष्टि की रचना कैसे क्या की है, प्रजापति गण की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है, रुद्र सर्ग का निरूपण तथा कमलापति विष्णु जी की सर्वव्यापक का वर्णन की महत्माएं और वर्णन लीलाएं कैसी क्या है, ऋषि दुर्वासा से शाप से इंद्रदेव की पराजय कैसे क्या हुई, भृगु की पितरों का वर्ष का वर्णन कैसे किया है, ध्रुव के जन्म और तप हेतु वन जाने की कथा का वर्णन कैसे क्या है, बालक ध्रुव की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु का प्रकट होना और वर प्रदान करना, ये भी सारे प्रथम अंश में है। ध्रुव वंश तथा राजा बेन, प्राचीन भई उनके पुत्र प्रचेताओं की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, नृसिंह अवतार कैसे क्या हुआ है, हिरण्यकश्यप को त्रिलोक विजय कैसे क्या प्राप्त की है, भक्त प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद को मारने हेतु किस किस तरह के घातक का प्रयोग किया जाएगा, भक्त प्रहलाद द्वारा प्रभु के स्वरूप का वर्णन और दर्शन कैसे क्या किया, और उसकी रक्षा के सुदर्शन चक्र का भेजना, प्रहलाद की स्तुति, भगवान का प्रकट होना, मरुदगण आदि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि उत्पत्ति एवं जगत की व्यवस्था का वर्णन, ऐसे सारे 22 अध्याय प्रथम अंश में विष्णु पुराण में आ रहे हैं। ये जो मैंने आपको 22 अध्याय का थोड़ा सा महत्व और टिप्स उसमें जो मैं बता रही हूँ, ये 22 अध्यायों में आ रहा है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि सारे विष्णु पुराण सुन सके। इसके पहले मैंने श्री गणेश पुराण डाला है, श्री शिव पुराण डाला है, और तिरुपति बालाजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी लीलाएं का वर्णन भी किया है। गुरु दत्त का पारायण जो मार्गशीर्ष मास में करते दत्त जयंती के लिए, वो भी सारे 1 से 53 अध्याय हैं, वो भी मैंने आपको सुना दिए हैं। अभी हम मार्गशीर्ष मास चल रहा है, इसलिए विष्णु पुराण का श्रवण भी करेंगे, और जो विष्णु पुराण श्रवण करते हैं उनको क्या क्या प्राप्ति होगी, ये भी मैं आपको पहले अध्याय में ही बता दे रही हूँ दोस्तों। तो आइए जानते हैं विष्णु पुराण श्रवण मात्र से कैसे क्या अपने पापों का कष्ट का निवारण होता है, ये भी आप सुन लो। तो श्री मैत्री जी ने कहा है, भगवंत, मैंने आपसे जो कुछ पूछा वह सब कुछ आप कह चुके हैं और मैंने ध्यानपूर्वक भी सुना है। हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध एवं निर्मल हो गया है। मैं यह भली प्रकार से जान गया हूँ कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है और उनसे भिन्न कोई भी नहीं है। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं धन्य हो गया हूँ। हे गुरु, संपूर्ण पुराण के कथन करने का जो मैंने आपको कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। श्री पराशर जी ने कहा है, हे मैत्री जी, मैंने यह जो वेद समस्त पुराण सुनाया है, इस पुराण के सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ग्रंथ की सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय वंश, मनवंतर आदि का वर्णन भी मैंने आपको सुनाया है। देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और अप्सरागण की वर्णन भी मैंने आपको सुनाया है। महापुरुषों का चरित्र भी इसमें श्रवण करेंगे। पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, वर्ण, धर्म आदि का सम्यक रूप से निरूपण किया गया है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण रूप है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनका एक बार भी स्मरण कर ले विष्णु पुराण का, जो एक बार भी श्रवण कर ले, उनको साक्षात विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्यों की नरक यातनाएं रूपी जो भी देने वाले यम रूपी है वो कम हो जाते हैं। अति उग्रकाली कल्मश नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्मत, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र आदि अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तर्षि लोक, मनुष्य
पशु, सरीसृप, समुद्र, नदी, पाताल, पृथ्वी, शब्द आदि सब संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सर्वज्ञ भगवान विष्णु का कीर्तन, इसमें समस्त भगवान विष्णु ही है, इनका कीर्तन किया गया है। हे मुनिवर, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल मनुष्य को इसको सुनकर, विष्णु पुराण को सुनकर प्राप्त होती है। इस पुराण को सुनने से पुष्कर, कुरुक्षेत्र अथवा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरा में यमुना के स्नान करके कृष्ण दर्शन का जो फल मिलता है वह विष्णु पुराण सुनने मात्र से मिल जाता है। वही फल भगवान का ध्यान करके इस पुराण को जो श्रवण करता है या पढ़ता है उसको प्राप्त होता है। हे मुनिवर, यह पुराण संसार में भयभीत प्राणियों को रक्षा करता है। श्रवण योग्य मात्र से पवित्र तीर्थों, अति पवित्र तीर्थों की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य का दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती। इस पुराण को सबसे पहले ब्रह्मा ने रुभु ने प्रियवत को, प्रियवत ने भागुरे को और भागुर ने स्तंभमित्र को और स्तंभमित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सारवत को और नर्मदा, सारवत ने भृगु को सुनाया है। भृगु ने पुरुकुत्स को, पुरुकुत्स ने नर्मदा को, नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पुराण नाग से कहा। इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासु को सुनाया है। वासुकी से वत्स ने अश्वत्तर ने, अश्वत्तर ने कंबल ने और कंबल ने यलापुत्र से सुना। उसी समय मुनि वेद शिरा पाताल लोक में पहुंचे और उन्होंने समस्त पुराण प्राप्त किए और प्रमति को सुनाया और प्रमति से जातुकर्ण और जातुकर्ण ने पुण्यशील महात्माओं को सुनाया है और पूर्व जन्म से सारवत जी ने मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलिस्ती जी के कृपा और वरदान से मुझे प्राप्त हुआ है, याद रहा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और कलयुग के अंत में तुम शुनिक हो तो सुनोगे। तो जो प्राणी इस पुराण को प्रतिदिन श्रवण करता है या इसके 10 अध्याय पढ़ता है उसको कपिला गाय का गोदान 1000 गाय का दान करने का पुण्य इतना मिलता है। उसे मानो कि समस्त तीर्थों का स्नान एवं संपूर्ण देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्याय के सुनने से कपिला गो के दान और समतुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो सकल जग में आश्रयभूत भगवान के हृदय में ध्यान करके इस पुराण को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय भगवान की कीर्तन सृष्टि आदि, मध्य और अंत में हुआ है। इस पुराण को पढ़ने या सुनने से जो पुण्य फल की प्राप्ति वो त्रिलोकी में और कहीं प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला जीव कभी नरकगामी नहीं हो सकता, उसको यम यातना नहीं हो सकती है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिसका यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिसका ब्रह्म स्वरूप में ध्यान करते हैं, जिसके स्मरण से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो अनादि काल भगवान विभूति पितृ रूप धारण करके कव्य और देवता स्वरूप होकर हवन किए गए हव्य को ग्रहण करते हैं, वे श्री हरि श्रवण के पद पे जाते और समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अनंत वृद्धि और क्षय नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उस स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ज्ञान स्वरूप समस्त भूत एवं विभूतियों को करता है, उन नित्य अवयव पुरुष को मैं नमस्कार करती हूँ। जो संसार की उत्पत्ति के कारण उनके स्वतः सिद्ध और जरा शून्य प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो आकाश है, वायु है, अग्नि है और पृथ्वी रूप है, उस सूक्ष्म और विराट रूप प्रभु को सर्वथा मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुषमय अनेक रूप है। वे भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों का जन्म जरा आदि से मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे विष्णु पुराण के जो भी इस श्रवण करेगा इन अध्यायों को, उनको ये सारी पुण्य की प्राप्ति होगी। मैंने आपको सारा सुना दिया है कि कौन कौन से पुण्य और तीर्थ स्थलों का कौन कौन से इसमें आपको पुण्यक्षय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसीलिए आप मार्गशीर्ष मास में विष्णु जी का महीना चल रहा है, इसलिए लक्ष्मी जी का जो प्रसन्न मार्गशीर्ष मास है, इसलिए विष्णु जी की स्तुति ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु का श्रवण करो, अध्याय श्रवण करो, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम आज प्रथम अंश में, उसमें अध्याय पहला सुनते हैं। पराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति कैसे क्या हुई। पराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति, पहला अध्याय
श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमो नमः। श्री सूत जी ने कहा, नित्य कर्मों से निवृत्त हुए पराशर जी की चरण वंदना करके मैत्री जी ने पूछा, हे गुरुदेव जी, आपके निकट रहकर मैं समस्त वेद, वेदांग एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। आपकी कृपा से ज्ञानी पुरुष यह नहीं कर सकते। मैंने शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया। विरोधी जन भी यह उच्चार नहीं कर सकते हैं। हे धर्मज्ञ, अब मैं आपके श्री मुख से यह सुनने का इच्छुक हूँ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है तथा इसके पूर्व जिसमें लीन था और आगे जिसमें लीन होगा उसका स्वरूप क्या है। पंच महाभूतों की स्तुति क्या है। समुद्र, पर्वत, देवताओं की उत्पत्ति कैसे क्या हुई। पृथ्वी की स्थिति कैसे क्या है। सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र का परिणाम कैसे क्या है। देवता आदि के वंश, मनु एवं मनवंतरों का वर्णन, कल्पांतर, प्रलय का स्वरूप, युगों के संपूर्ण धर्म व्यास जी द्वारा रचित वेदों को विभिन्न शाखाओं की रचना आदि का वर्णन सुनने चाहता हूँ। तो हे शक्ति नंदन, हे ब्राह्मण, हे आदि चारों वर्ण एवं चारों आश्रमों के धर्म के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं यह सब जान सकूँ। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे मैत्री, मेरे पिताजी के पिता दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उसका तुमने अच्छा स्मरण कराया है। हे मैत्रे, जब मैंने सुना कि विश्वामित्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर पिताश्री का राक्षस ने भक्षण कर लिया है तो मैं अत्यंत क्रोधित हो गया था और राक्षसों का नाश करने के लिए यज्ञ आरंभ किया जिसमें सैकड़ों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने लगे। इसी तरह उन राक्षसों का विनाश होते देखकर मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं होता है। अंततः क्रोध को शांत करो। राक्षसों का कोई अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता कर्मलेख ही ऐसा था। मूर्ख व्यक्ति ही क्रोध किया करते हैं। विचारमान, बुद्धिमान ऐसा क्रोध कभी नहीं करते। कोई भी किसी को मारता नहीं है। सब अपने अपने किए के फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्रोध अत्यंत परिश्रम से, संचित से किए गए तप यश का नाश करता है। ज्ञानी एवं ऋषि मुनि इस लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने देते। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। मूर्ख लोग ही क्रोध करते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान लोग कभी क्रोध नहीं करते हैं। निरपराध राक्षसों को भस्म करना निरर्थक है। साधु का भूषण क्षमा है। हे पितामह, इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने विचार करके यज्ञ समाप्त कर दिया था। इससे महामुनि वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलिस्त्य जी वहां आ गए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। आसन ग्रहण करके पुलिस्त्य जी मुझसे बोले, तुम्हारे मन में वैरभाव होने पर भी वशिष्ठ जी के कथन का स्वीकार करके राक्षसों को समाधान दिया। अंत तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। पुलिस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने के उपरांत भी तुमने मेरे वंश को मूलोच्छेद नहीं किया। उसके लिए मैं तुम्हें उत्तम वर देता हूँ। तुम पुराण संहिताओं की रचयिता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। मेरी कृपा रूपी प्रसाद से प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी। तब मेरे पितामह वशिष्ठ जी बोले, हे पुलिस्त्य जी ने जो कुछ कहा वह पूर्णतः सत्य होगा। हे मैत्री, पूर्व काल में वशिष्ठ जी एवं पुलिस्त्य जी ने जो कहा था तुम्हारे प्रश्न करने से मुझे स्मरण हो गया है। अंत एवं तुम्हारे पूछने पर वह संपूर्ण पुराण संहिता मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनना। संपूर्ण जगत के विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लय करता है। वे ही जगत के रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त होता है। तो आपको मेरा यह पहला अध्याय कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा आत्म मनोबल बढ़ाए। तो बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।